नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। स्टार पर वार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक बनाया है। जिम्मेदारी मिलते ही सीएम भूपेश मैदान में उतर भी गए हैं। तो वहीं सीएम भूपेश को मिली जिम्मेदारी पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष कांग्रेस के स्टार प्रचारक सीएम भूपेश बघेल पर वार कर रही है। भाजपा सीएम भूपेश को खुद के लिए शुभांकर मान रही है। विपक्ष का यह मानना है कि सीएम भूपेश जहां जहां चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं वहां भाजपा को फायदा होता है। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में उतर भी गए हैं। लेकिन उनके मैदान में उतरते ही सियासत भी गर्मा गई है। स्टार प्रचारक बनाने पर विपक्ष ने वार किया है। बीजेपी का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल भाजपा के लिए शुभांकर है। सीएम भूपेश की चुनाव में भूमिका भाजपा को फायदा देती है। तो भाजपा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम भूपेश के कद के आगे बीजेपी के नेता कहीं नहीं ठहरते। भाजपा नेता केवल और केवल गाल बजाने का काम करते। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने। भूपेश बघेल जी को ऐसा प्रचारित करती है मीडिया छत्तीसगढ़ में, स्टार प्रचारक बनाए हैं। चुनाव आयोग का निर्देश है कि स्टार प्रचारकों की सूची हर चुनाव में जारी होती। मैं भी स्टार प्रचारक रह चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं। और वो हमारे लिए शुभंकर है। अभी तक जहां जहां उन्होंने जितनी भूमिका निभाई है चुनाव में, उसमें भाजपा को फायदा ही हुआ है। इसलिए उसके कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्यक्रम है चुनाव लड़ना और लड़वाना। ये चुनाव लड़वाने के लिए हमारे नेता को उपयोग में लाया जा रहा है, जो हमारे लिए उपलब्धि का विषय है। हमारे पास में एक ऐसा एसेट है, ऐसा प्रतिभाशाली नेता है जो चुनाव लड़वाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जनता को वोट देने के लिए अपील करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। और जनता लगातार भूपेश बघेल की सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ती, चाहे हिमाचल हो, चाहे आसाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय है, लेकिन एक नेता के रूप में, एक परिपक्व राजनेता के रूप में जिस प्रकार से लोग भूपेश बघेल को सुनने आते हैं, वो एक बड़ी उपलब्धि है। और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कोई भी नेता उनके कद के सामने नहीं ठहरते हैं। तो इस प्रकार के इन लोग सिर्फ ढोल पीटने और गाल बजाने का काम, और वो हमारे लिए शुभंकर है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसे मिलने के बाद, ये जिम्मेदारी मिलने के बाद जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, अजय चंद्राकर जी का बयान आपने सुना। वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे लिए तो शुभांकर हैं। उन्होंने तंज भरे लहजे में, व्यंग भरे अंदाज में ये बात कही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां जहां भी गए हैं बीजेपी को फायदा ही मिला है। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में नेताओं का जो हर्ष हाईकमान ने किया है, चाहे माननीय रमन सिंह जी हो, चाहे उनके कैबिनेट के सारे मंत्री हो, उसमें अजय चंद्राकर जी भी शामिल है, कि इनको उन्होंने छत्तीसगढ़ के लायक नहीं माना है। यहाँ पर रोज नेता प्रतिपक्ष चेंज हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो रहा है, राष्ट्रीय प्रभारी जो छत्तीसगढ़ आते हैं वो भी 6 महीने साल भर में बदल दिए जाते हैं जी। नितिन नवीन जी ने जो कल बयान दिया है, हो सकता है 2-4 दिन में परिणाम आ जाए कि वो भी यहाँ बदल दिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंतरकलह से हीन भावना की शिकार हो चुकी है। हाईकमान छत्तीसगढ़ के लायक नहीं समझ रहे हैं। अब जब भूपेश बघेल जी राष्ट्रीय स्तर पर स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं, किसी प्रदेश की उनको जवाबदारी मुख्यमंत्री और नेता छत्तीसगढ़ के होते हुए दी जाती है जी, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। हमने कभी किसी भी भारतीय जनता पार्टी नेता के प्रभारी बनाए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की जी। ओम माथुर जी बहुत ही बड़े कद के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता है भारतीय जनता पार्टी के, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए। हमने कभी तंज नहीं कहा, जबकि सच्चाई ये है कि राजस्थान की राजनीति में उनको आउट किया गया, चुनाव के पहले उनको बाहर किया गया
और छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाया गया, लेकिन वो उनका मसला है और वो राष्ट्रीय नेता है, उनके बारे में बोलने का या तर्ज करने की कोई आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला जी ने कहा कि राजनीतिक दल का काम होता है चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल के प्रमुख का काम होता है चुनाव लड़वाना। राहुल जी पद यात्रा पर हैं, सोनिया जी ने अध्यक्ष पद खाली किया है, खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है, स्टैंडिंग कमेटी ने फैसला लिया है कि स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे। और छत्तीसगढ़ मॉडल केवल देश के जनता पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिर भी चढ़कर बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी उसकी चर्चा करते हैं जी, भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसकी चर्चा करते हैं और लागू करते हैं। उसको सीखने के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आते हैं और मुख्यमंत्री जी निमंत्रण देते हैं और मजबूर होते हैं कौशल्या माता और कौशल्या नंदन के दर्शन करने चंद्रखुरी जाने के लिए। गोधन न्याय योजना की तारीफ पूरे देश में हो रही है, किसान न्याय योजना की तारीफ पूरे देश में हो रही है। और जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, वो किसी भी पार्टी में पहचाना जाएगा। तो आज भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में हाईकमान के निगाह में एक मजबूत नेता है, एक कर्मशील नेता है, एक काम करने वाले नेता है। और सबसे बड़ी बात है कि भूपेश है तो भरोसा है का जो नारा छत्तीसगढ़ में चला है, वो अन्य प्रदेशों में जाके जब छत्तीसगढ़ की प्रगति के बारे में बताते हैं तो जनता सुनती है। रही हार जीत के बाद तो 52 के बाद 2000 तक 2003 तक जो लगातार पार्टी हारती रही, 84 में आपके 2 सांसद आते रहे, तब भी हम लोगों ने व्यंग नहीं करा। जब आपने आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, ठीक है और हमारे यशवंत सिन्हा को बाहर किया, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला, तो भी हमने तंज नहीं कसा। हर नेता की अपनी समय होता है, अपना काम होता है और जिसको जो जवाबदारी मिलती है उस काम को करता है। भूपेश बघेल जी को आज जवाबदारी मिली है, इसके छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के लोगों को, मुख्यमंत्री होने के नाते छत्तीसगढ़ की जनता को भी गर्व है कि उनको आसाम, उनको उत्तर प्रदेश। तो अभय नारायण जी आपका कहना यह है कि कांग्रेस कांग्रेस इसे एक बड़ी उपलब्धि की तरह मान रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी क्या कहेंगे अभय नारायण जी की बात पर? दिव्यांशु जी, जब कभी देश के अंदर में अलग अलग प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो हर पार्टी के इस प्रकार से स्टार प्रचारकों की सूची बनती है जी, और जाते हैं दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने के लिए। उसके बाद क्या होता है वो उल्लेखनीय है। कहीं ना कहीं ये कोई बहुत बड़ा काम हो गया ऐसा मुझको नहीं लगता है। ये तो उनके पार्टी का काम है, लेकिन इसके पहले भी अनेक प्रदेशों में गए थे और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात किए थे और लोगों ने जैसा नकारा वहां पे, तो उनको अब छत्तीसगढ़ के बारे में गंभीर हो जाना चाहिए कि वास्तव में छत्तीसगढ़ को ये कहते क्या है और करते क्या है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ की जितनी योजनाओं के बारे में ये बोल रहे थे, ये योजनाएं कागज में ज्यादा है, फ्लोर में कहीं नहीं है। सभी वर्ग के लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में परेशान है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो। सभी लोगों के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो अपने जन घोषणा पत्र में इतने वादे करके आई थी उसको पूरा करना नहीं कर पाई। ये इनके खुद के अपने एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हम जो काम बोले थे वो कर नहीं पाए हैं। तो वो चुनाव में आप जाते हैं, क्या कहते हैं, कौन से प्रचारक बनते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा काम हो गया ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लिए अपना एक वो प्रचार का माध्यम हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में जो होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों से जो इन्होंने वादे किए थे अपने जन घोषणा पत्र में, उसको भी पूरा करना चाहिए। यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश के अंदर में क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। ऐसी स्थिति में आप कौन से छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कहां जाके करेंगे? और इसके पहले भी आपने किया है, उत्तर प्रदेश में देख लिए, आप वहां भी छत्तीसगढ़ मॉडल का बात करते रहे, छत्तीसगढ़ की दुआई देते रहे, लेकिन लोगों ने एक सिरे से
उसको नकारा है। ठीक है, तो ठीक है। ये बहुत बड़ी कुछ बात होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप इसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानते? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किए हुए वादे को कम से कम पूरा करे। छत्तीसगढ़ में विकास तो पूरी तरीका से थमा हुआ है जी, थमा हुआ है। सड़कों की हालत देखिए अब क्या हो चुका है, कानून व्यवस्था क्या हो चुका है, महिलाएं परेशान हैं। 22,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं को आपने बेरोजगार कर दिया है। तो शराबबंदी की बात करते रहे, पूर्ण शराबबंदी की बात, अब उसको आप समिति बना के उसको भी कहीं ना कहीं पेंडिंग करने वाला काम आप कर रहे हैं। तो ये जन घोषणा पत्र को ही लागू नहीं कर पाए तो किस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं और कहां जाके बात करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, ठीक है। आप दोनों की ही बात हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। उचित शर्मा जी उन्होंने सुनी है, मैं उनसे एक सवाल कर लेता हूं। उचित जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया हिमाचल प्रदेश के चुनाव में। अब मेरा आपसे यहां पर सवाल ये रहेगा कि क्या ब्रांड भूपेश, जिसकी बात बार बार कांग्रेस करती है, ये जो ब्रांड भूपेश है, क्या वहां कुछ कमाल दिखा पाएगा? उचित जी, देखिए, एक तो 9 साल के अंदर भूपेश बघेल जी ने अपना कद काफी बढ़ा लिया। 9 साल में इसलिए कह रहा हूं कि 5 साल जब वो अध्यक्ष रहे पार्टी के, पीसीसी के अध्यक्ष रहे, 4 साल उनके मुख्यमंत्री काल को हो गया है, तो लगभग 9 साल में इन्होंने जो अपना पार्टी के अंदर जो अपना कद बढ़ा है, निश्चित ही वो काबिल तारीफ है। बहुत आक्रामक बल्लेबाज के रूप में वो उभर के आए, एक योद्धा के रूप में वो उभर के आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी के तो बड़े नेता है, स्टार प्रचारक उनका होना लाजमी होगा। और ऐसे कई जगह भी चुनाव होंगे, पूर्व में भी हुए, वो स्टार प्रचारक रहे, आगे भी रहेंगे। सवाल ये उठता है कि उनके किसी भी तरीके के स्टार प्रचारक बनने के बाद रिजल्ट क्या आते हैं। अगर ये बात है तो कि स्टार प्रचारक की किसी भी, नॉट इवन भूपेश, किसी भी स्टार प्रचारक के जाने से बहुत हद तक वोटों परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं आते। किसी भी स्टार प्रचारक ने इतिहास गवाह की चुनाव जितवा दी हो, चाहे वो भाजपा के हो, कम्युनिस्ट के हो, आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, ऐसा समझ से अलग कोई बहुत चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले लोग हों जो उन्होंने इस तरीके का माहौल पैदा किया हो, लंबे समय तक काम किया हो, वो बात अलग होती है। स्टार प्रचारक का काम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जाके आप प्रचार करते हैं, एक अपनी बातों को रखते हैं, अपनी नीतियों को रखते हैं। हकीकत में वास्तविकता ये रहती है कि वहां के जो वोटर्स हैं वो अपनी सरकार की जो भी वर्तमान में उसकी नीतियों की वजह से अपनी मनोदशा, मनोस्थिति पहले से वो बना चुके रहते हैं कि वो किस तरफ जाएंगे। रहा कुछ फ्लोटिंग वोटर्स की, जो 5%, 10% ऑफ फ्लोटिंग वोटर्स है, उनको मैनेज करने की रहती है। आपकी पार्टी का स्थायित्व, एक वोट शेयर रहता है, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का अपना है, भारतीय जनता पार्टी का अपना है, कम्युनिस्ट का अपना है। जो फ्लोटिंग वोटर्स रहते हैं, जो युवा वोटर्स रहते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए ये जो कयास पूरे के पूरे राजनीतिक दल है वो करते हैं। इसमें कितने वो सफल होते हैं, कितने वो कोशिश करते हैं, हम केवल इसी पे लगे हुए हैं कि वो स्टार प्रचारक बनाए, इधर स्टार प्रचारक है, बनाए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ इकाई है, इनके पास में ब्लू टिक, सोशल मीडिया में जो ब्लू टिक मिलता है, वो ब्लू टिक नेता नहीं है। ये बात हकीकत है। यहाँ के जितने सबसे बड़े कद के नेता रमन सिंह है, उनको भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ये अपनी ही एक बात कोई छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शुभांकर वाली बात का कहा जा सकता है। एक अलग बात है कि भूपेश जहां भी जाए वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। वो अपने प्रयास करते हैं। जीत और हार से, जो शुक्ला जी ने बोला, वो एक बहुत मैच्योर्ड बयान उन्होंने दिया कि जीत और हार से चीजों का लेन देन नहीं है। वो अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों में उनकी गिनती होती है। स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली तो नो डाउट वो अपना दायित्व निभाएंगे। वहीं पे इतर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को ये जवाबदारी नहीं मिलना जो 15-15 साल के सीएम रहे, 15-15 साल के मंत्री रहे हैं, 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ पर राज किया है। वैसे लोगों को भी किसी बड़ी जिम्मेदारी, छोटे से प्रदेश की भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दिया जाना, ये भी एक सवालिया निशान बनता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है और इसकी मैं प्रतिक्रिया लूंगा मुकेश जी से। लेकिन उससे पहले अभय नारायण जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। अभय नारायण जी, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य था, उसकी उन्हें जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन वहां नतीजा कैसा रहा, इसी साल की बात है, क्या कहेंगे इस पर? जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और मुकेश शर्मा जी को भी मैं सुन रहा था जी। आज का हमारा डिबेट स्टार प्रचारक भूपेश बघेल जी को लेकर है कि
भूपेश बघेल का कद बढ़ा है, वो स्टार प्रचारक बने हैं, उस पर भाजपा ने तंज कसा है जी। और मैंने यही कहा कि देखिए रिजल्ट जनता के हाथ में है। उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि उनको किसके साथ जाना है, आसाम की जनता तय करेगी कि उनको किसके साथ जाना है, हिमाचल की जनता अभी तय करेगी कि उसको किसके साथ जाना है। मुझको जो काम मिला, चाहे मेरा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे मेरे जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे मेरे प्रदेश का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे देश का नेता हो, आप देश के नेता के रूप में वहां जा रहे हैं, इसका हमें गर्व है। लेकिन अब जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे, छत्तीसगढ़ की सरकार की उपलब्धियों को वहां बताएंगे, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या कांग्रेस सरकार के आने के बाद फायदा उनको बताएंगे। अगर जनता वहां स्वीकार करेगी तो हमारी पार्टी की सरकार आएगी, जनता स्वीकार नहीं करेगी तो हमारी पार्टी की सरकार नहीं आएगी। आप देखते हैं कि बहुत सारे चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में फिल्मी कलाकारों को लाया जाता है, बड़े बड़े हास्य कलाकारों को लाया जाता है, बड़े बड़े कवियों को लाए जाते हैं, तो क्या वो लोग आके रिजल्ट बदल देते हैं? एक चुनाव की प्रक्रिया है, उस चुनाव की प्रक्रिया के तहत हम लोग काम करते हैं। उसी तरह दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं की ताकत झोंकती है। ठीक है। आज अजय चंद्राकर जी के बयान को मैं इसलिए अनुचित ठहराता हूं कि उनको छत्तीसगढ़ के एक नेता पे तंज नहीं करना चाहिए। अजय चंद्राकर जी को गर्व होना चाहिए कि कांग्रेस का एक नेता कांग्रेस में इतना कद बढ़ गया है, कांग्रेस में इतना स्थापित हो गया है कि पूरे देश में वो सभाएं लेने जा रहे हैं, पूरे देश में स्टार प्रचारक बनाया जाता है। और मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसा करें। जो लोग ओम माथुर का माला जप रहे हैं, जो लोग पुरंदेश्वरी का माला जपे, जो लोग बाहर से जो नेता आते हैं उनका प्रचार करते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग जरा दूसरे प्रदेशों में जाएं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माला वहां जपी जाए तो छत्तीसगढ़ को होने में तो हमको खुशी होगी कि हमारे कोई देश का नेता कहीं गया। तो ये जो तंज कसने का काम है, ये भीड़ भावना के शिकार हो गए। चलिए, अभय नारायण जी ये मानते हैं कि जो तंज कसा गया है ये पे बात करने को कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, व्यंग करके मुद्दा ढूंढ रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो वो अभय नारायण जी आप ये मानते हैं कि बीजेपी कुंठा का शिकार हो गई है, इसलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मुकेश जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, अभय जी की बात तो आपने सुनी, अभी हम उचित जी को भी सुन रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिली, वो तो मिलनी ही थी क्योंकि वो एक बड़े कद के नेता हैं, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्हें जिम्मेदारी ना मिलना, क्या ये एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है? मुकेश जी। दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची अभी आई नहीं है जी। और रही बात कि अभी जी उचित जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा बात किया कि ये जो प्रयास है कि ब्रांडिंग का, तो ये ब्रांडिंग करना अलग बात है, लेकिन किसी का चमत्कारिक व्यक्तित्व होना दूसरी बात है। बिल्कुल। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अब इस बात को इस प्रदेश के अंदर में कि ये ब्रांडिंग करने का कि पता नहीं क्या निर्णय हो गया और कांग्रेस पार्टी के अंदर में कौन सा जगह बन गया, ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है चुनाव के समय। और चूंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो उनको ऐसी जिम्मेदारी मिलना एकदम सामान्य बात था, कुछ भी अलग नहीं था उसमें। और हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप चाहिए प्रचार करिए, रिजल्ट क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं तो वो स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि आप जो ये बात अभी कर रहे हैं उसमें कितना दम है, कितना उसमें आप जो ब्रांडिंग कर रहे हैं वो ब्रांडिंग में कितना दम है। ये लोकतंत्र के अंदर में जीत हार और मतदाताओं का रुझान, मतदाताओं का किसके तरफ रुझान बढ़ता है, यही सर्वोपरि है जी। मतदाता ही सर्वोपरि है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के ब्रांडिंग का जो ये प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा कहना है भैया ये ब्रांडिंग का प्रयास ठीक है वो करते रहिए, लेकिन यहाँ की जनता ने इतना बड़ा जनादेश आपको दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, उसका क्या? पूरे के पूरे प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा दिए हैं आप, तो क्या कहने वाले हैं आप जाके दूसरे प्रदेशों में चुनाव में क्या कहने वाले हैं और कितना सत्य कहने वाले हैं? तो ये अभी ये जो बोल रहे थे, आज ही मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश के किसी सभा में ये कहा गया कि भाई पलटना चाहिए नहीं तो रोटी जल जाता है।
तो क्या ये इस प्रदेश के लिए भी लागू होने वाला है? क्या इस प्रदेश में भी ऐसा होने वाला है? तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कुछ भी करे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के लिए करना है उसमें कहीं ना कहीं ये कोताही बरत रहे हैं, ईमानदारी नहीं है इनमें। इस बात को हम लगातार विपक्षी पार्टी होने के नाते उठाते रहे हैं। ठीक है। और इनको करना चाहिए। अभी भी ये जो जन घोषणा पत्र की बात तक को तो लागू नहीं कर पाए हैं, और ये पता नहीं क्या बताने वाले हैं वहां जाके कि क्या करने वाले हैं और इसका ब्रांडिंग कैसा कर रहे हैं। ठीक है, खैर उनका विषय है, इसमें हमको बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, हर चुनाव को अपनी गंभीरता से लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमको मालूम है कहाँ किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी, क्या दायित्व देना है, जनता में कितनी स्वीकार्यता है उसकी। इन सब बातों को ध्यान में रख के हर पार्टी अपना अपना काम करती है। बिल्कुल ये किए हैं और आने वाला रिजल्ट बताएगा। बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा। जी, बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि उनकी जो मेहनत है वो कितना रंग लाती है। चलिए उचित जी से मैं एक सवाल कर लेता हूँ। उचित जी, अभी आपने अभय जी की भी बात सुनी और अभी वो ये बात बोल रहे थे कि स्टार प्रचारक क्या होता है। स्टार प्रचारक तो एक कवि भी हो सकता है, स्टार प्रचारक तो एक अभिनेता भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं कवियों को बुलाया जाता है, अभिनेताओं को बुलाया जाता है। तो स्टार प्रचारक की अपनी एक भूमिका है, ठीक है, लेकिन लोकल मुद्दे ही होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि नतीजे क्या होंगे। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ लोकल मुद्दे होंगे, वही निर्धारित करेंगे किसकी सरकार आएगी। बट बड़ा सवाल ये है कि वो जो ब्रांड भूपेश है और जो बार बार छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करता है और यह तक कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही हैं उनकी तारीफ कर चुके हैं, इसे लेकर के इस बात पर बार बार फोकस किया जाता है, तो यह चीज कितना असर डालेगी हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर? उचित जी, देखिए जिस तरीके से उनके हमको जो चर्चा करनी चाहिए कि लोगों को बैठ के कि उनका मैनिफेस्टो में क्या दिया, और नीतियां जो बनती है, चुनाव जो वोट परसेंटेज बढ़ेंगे या घटेंगे उनकी नीतियों पर निर्भर करता है कि किस तरीके के मैनिफेस्टो उन्होंने दिया, दोनों ही पार्टी ने, सत्ता पार्टी ने और जो विपक्षी पार्टी ने। अगर उनके मैनिफेस्टो में ऐसी कौन सी नई चीज है जिससे बहस होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए और जीतने की एक उम्मीद दिखनी चाहिए, ऐसे विषयों पर चर्चा हो तो ठीक है। स्टार प्रचारक में चर्चा वो अपनी पक्ष रखेंगे। छत्तीसगढ़ के कई मॉडल है, देखिए वो जो बोल रहे हैं कि भाई रोटी पलटनी चाहिए नहीं तो एक तरीके से जल जाती है, अच्छी बात है, अच्छे डायलॉग है। इसको भाजपा अपने लिए समय बना के रखे कि चुनाव के वक्त वो देते रहेंगे, ये तो उनकी सरकार है तो वो अपनी वाहवाही करेंगे। वो जितनी नीतियां यहाँ ने बनाई, जिसकी केंद्र ने तारीफ की, कई अवार्ड उनको मिले हैं, तो ये विषय है जो आज हिमाचल चुनाव में और स्टार प्रचारक पे है। छत्तीसगढ़ के महेश जी को बता दूं, छत्तीसगढ़ की मैनिफेस्टो में, वादों पे, इरादों पे अपन बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज जो केंद्रित है, जो डिबेट केंद्रित है, जो चर्चा का विषय है, जो अभय नारायण जी बोलने के प्रयास कर रहे थे कि वो चर्चा का विषय है कि एक स्टार प्रचारक और हिमाचल का चुनाव। तो अपने पक्ष रखेंगे, अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, नेता जैसा करता है वो उपलब्धि गिनाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, केंद्र में जिसको तारीफ की उस बात को भी रखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी मैनिफेस्टो में वो पॉइंट होंगे उसको उल्लेखित करते हुए वो अपनी बात को रखेंगे। जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में उसका बहुत अच्छा प्रतिष्ठान मिला हो, अच्छा रिस्पॉन्स मिला हो और केंद्र से जिसपे अवार्ड लिया हो, ये सब बातें वो जाहिर सी बातें क्यों रखेंगे। बिल्कुल। चलिए उचित जी, अभय जी, मुकेश जी, आप तीनों मेहमान को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली है, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो वहीं इसे लेकर के बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने यह कहा है कि वो तो शुभंकर है बीजेपी के लिए, जहां जहां वो जाते हैं वहां बीजेपी को फायदा ही मिलता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हिमाचल प्रदेश जाने से कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बनी रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।